आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये है मेरे पास, देखिए हीरो कंपनी का मेस्ट्रो ईडीजी स्कूटी है। बट ये स्कूटी का हालात बिल्कुल ख़राब है और ये स्कूटी जो है ना खुला कंडीशन में हमारे वर्कशॉप पे आया था, क्योंकि बाइक पार्ट ऑफ स्कूटी जो है ना, देखिए बाइक स्कूटी में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि स्कूटी का वीडियो कम शूट करते हैं, बाइक का ज़्यादा वीडियो शूट करते हैं। इसलिए का इनपुट शाफ्ट जो कि यहाँ पे लगा रहता है स्कूटी में, यहाँ पे इस तरह से रहता है फिट ये। और इसका दांता देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका सापट का दांता घिस गया है, जो कि सापट क्लाइंट को कहीं मिला नहीं। उसके बाद हमको कॉल किया था, तो कॉल करके आया, मैंने बोला कि मिल जाएगा बट आपको ढूंढना पड़ेगा, जहाँ से हम स्पेयर लेते हैं वहाँ पे आपको ऑर्डर डाल करके मंगवाना पड़ेगा। बट क्लाइंट खुद गया, बोला कि हमारा वर्कशॉप जो बिहार के मधुबनी जिला में खजौली प्रखंड में, इधर मधुबनी दरभंगा उरभंगा मुजफ्फरपुर तक ट्राई किया कि जो क्लाइंट का कहना है, और 3-4 रोज से परेशान था और उसका दांता एक एक करके झड़ गया है, जो कि कुछ इस तरह का साफ्ट के अंदर दांता है। साफ्ट तो मिला लेकिन फुल असेंबल दांता है। ये यहाँ पे गैपिंग है और यहाँ पे गैपिंग नहीं, फुल दांता है। बट सिस्टम पर चेकअप करने के बाद जब पार्ट नंबर दिखला रहा था, बोला कि साफ्ट लग जाएगा। अब साफ्ट हम मंगवाए हैं, इसका प्राइस व्राइस नहीं दिखला सकते क्योंकि डब्बी में नहीं दिया है पार्ट, नॉर्मल इस पन्नी के अंदर साफ्ट था। भाई मिल गया, वही बड़ी बात है, क्योंकि क्लाइंट 3-4 रोज से परेशान था और इस स्कूटी को कहीं दूसरे जगह ओपन कराया था, साफ्ट नहीं मिलने की वजह से हमारे वर्कशॉप पे ला करके रख दिया था। अब उसके बाद हम बात कर ले, इसका जो है खराब हो गया है, देख रहे हैं ऑल बैरिंग सेटअप इसका हमने नया डाले हैं। उसके साथ साथ जो भी बैरिंग असेंबल है ना, ये बॉस हमने यहाँ पे फाइग का बैरिंग डाले, फाइग जेन्युइन सप्लाई देता है। उसके साथ साथ गियर बॉक्स का आप यहाँ पे कंडीशन देखिए, गियर बॉक्स का साफ्ट, ये जो सापट देख रहे हैं, ये गियर बॉक्स का साफ्ट है, जो इनपुट साफ्ट है गियर बॉक्स का। क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्कूटी में क्लच प्लेट में होता है, क्लच शू रहता है, और इस मेन चेम्बर के अंदर देखिए बिल्कुल सूखा ड्राई है। सूखा ड्राई होने का एक ही रीजन है कि अभी तक यहाँ पे देखिए इस हॉल से हम लोग इसके अंदर गियर ऑयल डालते हैं और इस हॉल से बाहर निकालते हैं, लेकिन क्लाइंट का कहना है कि अभी तक एक बार इसके अंदर गियर ऑयल हम चेंज करवाए ही नहीं। इंजन ऑयल चेंज करवाते और गियर ऑयल चेंज नहीं करवाते, जिसके वजह से गियर बॉक्स इसका सूखा ड्राई पड़ गया। और सूखा ड्राई होने की वजह से बाइक जो चला तो हिट करके इसका एक एक पिनियन का दांता देख रहे झड़ करके गल करके हो गया कचूमर। फिर दांता झड़ गया तो एक दूसरे से सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से स्कूटी आगे नहीं बढ़ रहा था। अभी फुल असेंबल क्लाइंट खुद लेकर आया है। उसके साथ साथ कुछ पार्ट जो है क्लाइंट खुद से भी मंगवाया था, जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे एक पिनियन है जिसका प्राइस है 395 रुपया, जो क्लाइंट जो है खुद लेकर आया था, हीरो का जेन्युइन है, जिसका प्राइस है 395 रुपया। कहीं दूसरे जगह बाइक ओपन करवाया था, बट ऑल पार्ट नहीं मिलने की वजह से हमारे वर्कशॉप पे लाए। ये पार्ट सब क्लाइंट पहले से लेकर रखा था। इसका दांता देख रहे बिल्कुल घिस गया है, तभी इस दोनों पिनियन को रिप्लेस किए, पुराना पिनियन, ये नया वाला पिनियन सेटिंग करेंगे। उसके साथ साथ एक पिनियन इसके अंदर है, जो कि ये भी पिनियन क्लाइंट खुद से लेकर आया है, जिसका प्राइस भी है 395 रुपया। इस साफ्ट का ये पिनियन साफ्ट असेंबल है, जिसका प्राइस 395 रुपया है। और ये ऊपर में आपको पार्ट नंबर मिल जाएगा, आप चाहे तो पार्ट नंबर के स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपको काफी काम आएगा। देखिए ये इसका पार्ट नंबर है। उसके बाद बात कर लेते, ये है आउटपुट शाफ्ट, जिसमें व्हील टेंट रहता है यहाँ पे। ये इनपुट शाफ्ट बाइक का खराब हुआ था, ये इनपुट शाफ्ट खराब हुआ है, और ये है बाइक का आउटपुट शाफ्ट। तो इनपुट शाफ्ट खराब हुआ तो आउटपुट शाफ्ट में इसका ट्रांसमिशन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से स्कूटी आगे नहीं बढ़ रहा था। ये परफेक्ट सही है, बट इसका देखिए धूल मिट्टी लगाया, कहीं दूसरी जगह ओपन करवाया था, और देख रहे जंग वंग लगाया, क्योंकि इसके अंदर एक बूंद भी गियर ऑयल नहीं था। वायरिंग आप देख रहे हैं सब इसका बिना इंजन ऑयल का चलने की वजह से सब वायरिंग सब इसका खराब हो गया है। और एक वायरिंग क्लाइंट खुद से लेकर आया है, जो कि आउटपुट शाफ्ट में मेन चैम्बर में फिट होगा, जिसका प्राइस है 62, जो कि वायरिंग नंबर है 6204। जो ये वायरिंग है 6204 मेन वायरिंग है, जो आउटपुट शाफ्ट में यहाँ पे फिट होगा, कुछ इस तरह से फिट होगा, इस तरह से देखिए फिट होगा। पहले इस वायरिंग को हम चैम्बर में सेटिंग करेंगे। उसके साथ साथ एक 6004 वायरिंग आया है, सभी वायरिंग का आपको डीपली नंबर दिखलाएंगे। गियर बॉक्स असेंबल सेटअप है यहाँ पे। अब सभी पार्ट को एक एक को करेंगे हम इस स्कूटी के अंदर असेंबल, धूल मिट्टी लगाए, क्योंकि क्लाइंट का कहना है कि 10 रोज हो गया खुलाया हुआ और यह बारिश में रखा हुआ था दूसरे गैरेज पे। हमारे वर्कशॉप पे आज ही इसको रिपेयरिंग करके दे देना है। उसके साथ साथ इसके अंदर है, देखिए एलसील किट असेंबल है, इसके गियर बॉक्स का पैकिंग भी है। चलिए एक एक पार्ट को हम पहले स्टार्टिंग करते हैं। स्कूटी का गियर बॉक्स ऑलरेडी यहाँ पे क्लीन है। क्लीन का एक ही रीजन है कि इसके अंदर गियर ऑयल वेल था नहीं। तो अभी सबसे पहले हम बैरिंग असेंबल करेंगे, जो कि बैरिंग नंबर है यहाँ पे देखिए 6204। चलिए इस बैरिंग को यहाँ पे हम सेटिंग करते हैं। एक बैरिंग यहाँ पे परफेक्ट सेटिंग कर लिए। इसके लेफ्ट साइड से एक, बूथ साइड से एक यहाँ पे आ जाता है एलसील। अभी एलसील सेटिंग नहीं करना, पहले बैरिंग सेटिंग करना है। सेटिंग करेंगे ये 6202, जो फाइक कंपनी का बैरिंग है। एक बैरिंग हम यहाँ पे सेटिंग करते, देखिए ये है 6201 बैरिंग नंबर, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। सभी फाइक कंपनी का जेन्युइन बैरिंग।
अब सबसे पहले इसमें हम असेंबल करेंगे स्कूटी का 8 फुट शाफ्ट। नया वाला इंजन ऑयल डाल दी। अब इस शाफ्ट को कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटिंग करना है भाई। थोड़ा देखिए परफेक्ट ये शाफ्ट आ गया। पिनियन असेंबल करिए, ये वाला देखिए, इसको हम कुछ इस तरह से, ये वाला जो जिसमें दांता ज्यादा है उसको रखना अंदर की तरफ। देखिए कुछ इस तरह से हम सेटिंग कर दिए। अब इसमें सेटिंग करने का हम सबसे पहले 8 फुट शाफ्ट, जो कि इसमें व्हील फिटिंग होगा, 8 फुट शाफ्ट को कुछ इस तरह सेटिंग कर ले। देखिए दोनों पिनियन परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हम इसमें सेटिंग करेंगे जो पुराना वाला पिनियन है जिसका दांता घिस गया, और ये नया वाला पिनियन है। तो अब इस पिनियन को हम यहाँ पे सेटिंग कर, देखिए परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग हो गया। और एक चीज और आपको हम बतला रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसमें बीच में गैपिंग है और इसमें फुल दांता है, तो इससे कोई डिफरेंट है, बट साइज इसका परफेक्ट सही है, डिफरेंट नहीं। अब देखिए यहाँ पे गियर बॉक्स का काम मेरा फाइनली हो चुका है कंप्लीट। अब जो हम वायरिंग सेटिंग करेंगे वो गियर बॉक्स का दूसरे चैम्बर में वायरिंग को असेंबल कर लेते हैं। बॉक्स के दूसरे चैम्बर में हमने नया वायरिंग इंस्टॉल कर दिए हैं, और ये है 6201, ये है 6301, और एक यहाँ पे मेन शाफ्ट जो 8 फुट शाफ्ट है जिसमें व्हील टेंट होता है, इसके वायरिंग का नंबर है 6004। और उसके साथ एक ऑयल सील हमने यहाँ पर नया डाल रखे हैं ताकि इंजन ऑयल लीकेज नहीं होगा, यानी कि गियर ऑयल लीकेज नहीं होगा। अब चलिए फटाफट से सभी चैम्बर को करते हैं एक दूसरे से अटैच। यहाँ पे हम नया गैस किट डाल देंगे और चैम्बर को फिट कर देंगे। देखिए मेस्ट्रो स्कूटी था, इसका गियर बॉक्स को हम असेंबल कर लिए, और देखिए परफेक्ट ये मूव भी कर रहा है। और एक शाफ्ट की वजह से स्कूटी का काम बन नहीं रहा था। ये रहा इसका ऑयल सील। चलिए इस ऑयल सील को यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आहिस्ते से ऑयल सील सेटिंग कर, कहीं पे देख रहे हैं ऑयल सील बाहर निकाला ना, तो यहाँ से वो कर दिया है, चैम्बर इसका क्रैक कर दिया है। तो कभी भी आप लोग ऑयल सील बाहर निकालते हैं तो स्क्रू ड्राइवर का यूज नहीं कीजिए, इसमें एक जिप्सन स्क्रू नॉर्मल आप टाइट करके ऑयल सील बाहर नहीं दे, चैम्बर इसका। अब यहाँ पे चलिए हम इस शाफ्ट पे यहाँ पे थोड़ा हम ग्रीस का यूज कर लेते हैं और क्लच असेंबल को फटाफट से सेटिंग कर देते हैं। क्योंकि देखिए ये जो स्कूटी मेस्ट्रो था इसका रियर व्हील वगैरह का काम कंप्लीट होगा, पिनियन उनियन हम सेटिंग कर लिए। अब देखिए व्हील हमारा परफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब इसमें हम डिफरेंशियल ऑयल अभी नहीं डाले हैं। अब चलिए आपको हम डिफरेंशियल ऑयल डाल करके दिखला रहे हैं। का कहना है कि अभी तक इसमें डिफरेंशियल ऑयल एक बार भी नहीं डलवाया था जब से स्कूटी लिया है। उसका नतीजा उसका ये हाल हुआ कि सूखा चलने की वजह से गियर बॉक्स के अंदर एक एक पिनियन घिस करके टूट गया। कभी भी आप लोग स्कूटी का इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं तो उस टाइम आप लोग ये पता नहीं कि स्कूटी में गियर ऑयल भी लगता है, जो स्कूटर ऑयल है। ये देखिए 80W90 है गियर ऑयल, यहाँ पे लिखा है जो 120 ml का आता है, वो ऑयल आपको गियर बॉक्स में डालना रहता है। नीचे वाले बोल्ट को ओपन करके इससे गियर ऑयल बाहर निकालिए। उसके साथ साथ ये ऊपर वाला जो 12 mm का बोल्ट है, इस बोल्ट को ओपन करके इसके अंदर गियर ऑयल आप इंस्टॉल कीजिए। इससे ये होगा गियर बॉक्स आपका सुरक्षित रहेगा और आपका सर्विस काफी अच्छा देगा। ना ही तो गियर बॉक्स आपका खराब हो जाएगा, और जो हालात हुआ था ये स्कूटी मेस्ट्रो का, वही हालात आपके स्कूटी का हो जाएगा। फिर आप मैकेनिक का चक्कर लगाते रहिएगा। तो कभी भी आप लोग स्कूटी का इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं ना, तो उसके साथ साथ गियर ऑयल आप जरूर से रिप्लेस करवाइए। नॉर्मली देखिए इस बोल्ट को हम यहाँ से ओपन किए, और एक कैन जो है ये पाउच 120 ml की, इसको यहाँ से आपको कटिंग करना है। ये स्पेशल स्कूटी के लिए ही आता है, ये नहीं कि बाइक वाइक में इसको डालना है। ये स्पेशल स्कूटी के लिए ही आता है गियर ऑयल 120 ml का। इस कैन को कुछ इस तरह से इंस्टॉल करना है, सेटिंग करना है। जस्ट उसके बाद ये स्कूटी के अंदर डाल देना है। वैसे हमने स्कूटी के सर्विस पे जो वीडियो शूट किया तो उसमें आपको बतलाया है कि जब भी आप स्कूटी का सर्विस करवाए चाहे सर्विस न करवाए, लेकिन इंजन ऑयल चेंज करते हैं उस टाइम उसके साथ साथ गियर ऑयल आप जरूर से रिप्लेस करवाइएगा। अब ये आता है 80 या 90 रुपये का एक कैन आता है। 80 रुपये का गियर ऑयल नहीं डालने की टाइम पे, 80 रुपये का गियर ऑयल टाइम से नहीं रिप्लेस करने की वजह से अभी इस स्कूटी में 3-4 हजार का लॉस लगा। ऑल पिनियन रिप्लेस किए हैं, सापट गया, उसके साथ इसका ऑल बेरिंग चला है क्योंकि सूखा चला हुआ था। जैसे बिना इंजन ऑयल के इंजन चलता है तो आपने देखो कि इंजन सीज मार जाता है, वही कंडीशन हुआ है गियर बॉक्स का। बिना गियर ऑयल का चलने की वजह से गियर बॉक्स का एक एक पिनियन सीज मार गया। बाइक चलेगा, जैसे स्टार्ट करके ड्राइव करेंगे तो व्हील मूव करेगा तो गर्म होगा, गर्म होकर के इसका दांता सब झड़ गया था। अब आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।